डीके सोशल चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं डीके जी, मेरे साथ मौजूद हैं बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मेरे बड़े भैया आदरणीय बलराम मंडल जी और ओबीसी मोर्चा बिहार। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अब तो पूरा जो आपका जो डिमांड था आपके समाज को लेकर के शहीद जो है रामफल मंडल जी का, तो ये तो मूर्ति का जो अनावरण हो चुका मुंगेर चौक पे, तो आगे जो नेक्स्ट क्या चाहते हैं और क्या समाज को मतलब कि आगामी जो है विधानसभा चुनाव को लेकर के हो या अपने समाज के हित के लेकर के हो, कि आगे का क्या आपका मोटो विजन क्या है? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद डीके चैनल के माध्यम से जो आपने हमारा इंटरव्यू लिया है। समाज का बहुत जो विगत वर्षों से कार्यक्रम चल रहा था मुख्य एजेंडों पर, निश्चित तौर पर इन 2 सालों के अंतराल में अमर शहीद रामफल मंडल जी का जो राजकीय सम्मान हमें मिला, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी के नेतृत्व में बड़ा सराहनीय कार्य है और समाज निश्चित तौर पर इनको बहुत धन्यवाद देती है भारतीय जनता पार्टी को। अमर शहीद रामफल मंडल जी का राजकीय सम्मान मिला, साथ ही साथ उनका मूर्ति का अनावरण भी जो है पूरी संगठनात्मक तरीके से, समाज के संगठनात्मक तरीके से जो है मुंगेर के बरियारपुर चौक पे लगाया गया। बिहार सरकार के कई मंत्री और माननीय विधायक जी का उपस्थिति उसमें रहा है। तो निश्चित तौर पर जो सामाजिक संगठन का जो हमेशा आगे बढ़ने का कहीं ना कहीं कुछ मकसद रहता है, जिससे समाज में समरसता बढ़े और समाज का उत्थान हो। इसी संदर्भ में चूंकि समाज के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते निश्चित तौर पर इस एजेंडा पर हम काम करते हैं कि समाज को उच्च श्रेणियों में और उसको अग्रणी पंक्तियों में लाके खड़ा कर दे, ताकि उसमें बेरोजगारी जैसी समस्या भी दूर होते चले और शिक्षा का बहुत बड़ा उसमें महत्व भी बढ़ जाए। निश्चित तौर पर आगामी चुनाव होना है, जो आपने प्रश्न रखा है। आगामी चुनाव बिहार विधानसभा का 2025 में होना है और अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ के बैनर तले उनके सारे पदाधिकारी निश्चित तौर पर अभी से ही कमर कस लिए हैं कि आगामी विधानसभा में जो हमारी जनसंख्या है बिहार के अंदर, निश्चित तौर पर जो हमारी बड़ी आबादी है, कई कैसे विधानसभा हैं, 20 विधानसभा ऐसे हैं जहां हमारा प्रत्याशी, इस समाज के प्रत्याशी निश्चित तौर पर जीतेगा और करीब 15-16 ऐसे विधानसभा है जहां इस समाज का निर्णायक वोट है। अगर वो एक पक्षीय हुआ तो वो प्रतिनिधि जीतेगा, नहीं तो वो हारेगा। तो कहीं ना कहीं समाज अपनी संख्या की दृष्टिकोण से अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित कराना चाहेगी और मांग भी रख रही है। वर्षों से मांग भी रहा है कि हमारी जितनी आबादी है उतनी हमारी बिहार के अंदर राजनीतिक हिस्सेदारी भी सुनिश्चित हो। तो समाज के लोगों ने तय कर रखा है और आगामी विधानसभा में आपको उसके पहले ही समाज के कई प्रोग्राम के माध्यम से देखने को मिलेगा कि अगला जो प्रोग्राम है, अगला जो डिमांड है, वो राजनीतिक हिस्सेदारी ही डिमांड है। हमारी जितनी आबादी है उसके अनुसार हमारे बिहार विधानसभा में हमारी हिस्सेदारी सुनिश्चित हो चुकी है। अभी बिहार विधानसभा विधान परिषद का चुनाव भी होना है, इसमें निश्चित तौर पर हमारी हिस्सेदारी जनसंख्या के आधार पर है। समाज के लोगों का एक मुख्य एजेंडा और मोटो भी है और इसके बाद जब ये कार्यक्रम फुलफिल होगा और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और जनता दल यू के लोगों ने समर्थन जाहिर किया है रामफल मंडल को राजकीय सम्मान देने के लिए और रामफल मंडल जी का प्रतिमा अनावरण में जिस तरह से राजनीतिज्ञों ने शिरकत किया है, मंचासी ने पार्टिसिपेट किया है, निश्चित तौर पर हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस बार 2025 में धानुक समाज के लोगों को निश्चित तौर पर अपना अधिकार मिलेगा और संख्या के आधार पर उनको सीट भी निश्चित तौर पर मिलेगी। ये विश्वास के साथ हम लोग आगे भी काम करेंगे। संगठन आगे काम कर रही है, लोगों के साथ जुड़ने का काम कर रही है, मजबूत होने का काम कर रही है और सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में तो अभी जिला बिहार के अंदर 38 जिला है, जिसमें मात्र अभी तीसरा जिला ऐसा है जिसमें रामफल मंडल जी का प्रतिमा लगा है, मुंगेर। लेकिन हमें जो मिशन है वो 38 जिला का है। आगे भी प्रोग्राम होते रहेगा। हमारी तैयारी खगड़िया जिला में चल रही है और बहुत कुछ ही समय में ही खगड़िया जिला में भी
मूर्ति का अनावरण होगा, लखीसराय जिला में भी मूर्ति का अनावरण होगा, शेखपुरा जिला में भी मूर्ति का अनावरण होगा और मुंगेर, भागलपुर, इन तमाम जिलों में जो दक्षिणी बिहार का पूर्वी इलाका है, उस पूर्वी इलाका में सबसे पहले हम रामफल मंडल जी का प्रतिमा हमारे समाज के लोगों ने लगाने का निर्णय लिया है और तैयारी चल रही है। बहुत जल्द ही इसका मूर्त रूप दे दिया जाएगा। जैसे मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे सेमीफाइनल तो आप जीत गए, उपचुनाव जो 4 जीत गए, तो आपकी सरकार हो या डबल इंजन की सरकार हो या जदयू वाले बोल रहे थे कि इस बार 225 के पार जो होगा, तो क्या लगता है कि इस बार 225 के पार इसमें कितना ओबीसी के सीट को लेकर के जो चल रहा है होगा? ये नहीं कि ओबीसी के मतलब काम करने वाला ही हो गया, क्या हम लोगों को राजनीतिक जितना भागीदारी मिलेगी इस बार 2025 में जो चल रहा है विधानसभा का जो चुनाव है, तो उसमें मिलेगा हम लोग का? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी परिवार के लिए सोचा है और हम समझते हैं कि तहरीज भी देना शुरू कर दी है। इनका सोच बृहत रूप से हुआ है और माननीय दिलीप जायसवाल जी इस पर विश्वास भी है कि ओबीसी परिवार के लोगों के लिए निश्चित तौर पर सोच रहे हैं। और आगामी 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव है, निश्चित तौर पर ओबीसी परिवार के लिए जो हमारी संख्या बल है ओबीसी का, इसके बारे में माननीय प्रदेश अध्यक्ष निश्चित तौर पर और कोर कमेटी के जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, निश्चित तौर पर ओबीसी परिवार के लिए जितनी आबादी है उतने हिसाब से सीट को सुरक्षित करने का कार्य करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। संभल जाइए, सतर्क हो जाइए और सचेत भी हो जाइए, क्योंकि आगामी विधानसभा का चुनाव में ओबीसी मोर्चा के तहत बहुत खुशखबरी मिलने वाली है और आपको भी भागीदारी मिलेगा। संयम बरते और जो है तहे दिल से, मन से अपना काम करते रहें, फल की चिंता न करें। कर्म सबसे बड़ा प्रधान होता है। जय हिंद, जय भारत।